हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 1 है संसाधन। और संसाधन चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जितने भी एमसीक्यू है ना उसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा बनता है। तो हम आपको बता दें कि 6 to 8 की एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए हुए, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट मतलब कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ये तीनों सब्जेक्ट का जो है डिस्कशन और एमसीक्यू भी करते हैं। तो क्लास 6 का सारा चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, 7 का एमसीक्यू हो गया है, चैप्टर्स अभी बाकी है करना। और क्लास 8 का जो है आज से हम लोग जो है आपका एमसीक्यू क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर बच्चे का कहना है कि मैम एमसीक्यू चैप्टर जो है एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास। तो देखिए जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेगा वो आपके इसी चैप्टर से रहेगा, क्लास 8 का चैप्टर 1 संसाधन। और इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो चैप्टर का डिस्कशन में जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बस इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, मशीन, कार, फोन। प्राकृतिक क्या होता है? जो कि नेचर के दिया हुआ है। प्राकृतिक मतलब होता है नेचर, और मतलब जो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यानी जो नेचर से मिला है, जो प्रकृति से मिला है हम लोगों को, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे जल हो गया, मशीन हो गया। मशीन और कार और फोन ये किसके द्वारा दिया गया है? तो भाई ये तो आपको पता है कि मानव निर्मित है। तो इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा? तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चैप्टर ही बहुत ईजी है, इसलिए क्वेश्चन भी जो रहेगा ना ईजी ही रहेगा, क्योंकि संसाधन तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। अब अच्छा ये बताइए, मान लीजिए अगर कोई पदार्थ है, अगर उसको संसाधन कब बनाएगा? संसाधन तभी बनाएगा जब उसका हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो माध्यम, उपयोगिता, इच्छा, उपयोग, सभी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? उसकी उपयोगिता। अगर आपके पास सोना है, संसाधन मतलब कि कोई पदार्थ है सोना, ठीक है, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको गहने बना रहे हैं, ठीक है, फिर उसको पहन रहे हैं, उसका उपयोग हो रहा है, तभी तो वो संसाधन बना। अगर उसका उपयोगिता नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। जैसे पत्थर, पत्थर का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, बालू मिट्टी हुई है, जो पत्थर है उसकी उपयोगिता नहीं हो रही है, तो उसकी जो है वैल्यू वैसा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की उपयोगिता ही उसे एक संसाधन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव है और भंडार सीमित हो कहलाता है नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, रुपयोगी और अनवीकरणीय। तो देखिए अनवीकरणीय आंसर डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा चीज़ जो कि उसके ऐसा संसाधन जो कि सीमित हो, ठीक है। अगर आप एक बार उपयोग कर ले रहे हैं तो फिर उसको जो है आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल ले, कोयला, कोयला देख लीजिए, हो गया पेट्रोलियम, हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये सीमित है। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाती है ना तो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। ये जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। अगर इसी तरह नवीकरणीय अगर हम लोग देखें तो जैसे सूर्य की ऊर्जा, तो भाई सूर्य की ऊर्जा है ना, जब तक ये सूर्य रहेगा, ये आकाश पृथ्वी जब तक सब रहेगा तब तक जो रहेगा, यहाँ से हमें सूर्य की ऊष्मा मिल सकती है और यहाँ से जो है अपनी हम ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है संसाधन, इसको हम लोग नवीकरणीय क्या संसाधन कहेंगे, जिसको आप बार बार उपयोग किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिसका एक ही उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित, मानक, संभाव और प्राकृतिक। तो देखिए जो मानव निर्मित होती है ना उसी को हम लोग प्रौद्योगिकी संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व, मात्रा, मांग और पूर्ति। इसका मतलब क्या होता है पता है? उसकी महत्व होता है, यानी मूल्य क्या होगा? जितना ज़्यादा महत्व रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका मूल्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे संसाधन जिनके प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है संरक्षित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसमें से जैसे ये औषधियाँ जो है मानव निर्मित बनाया गया है, इसलिए आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये तो आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। आंसर क्या है? आंसर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? आग से, पहिया से, मिट्टी से, उपयोग से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर आपका पता है ना कि खोज से खाना पकाने का पद्धति जो है आग से हुआ है, तो आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है? समय, प्रौद्योगिकी, समस्या। तो क्या करता है पहला और दूसरा, मतलब प्रौद्योगिकी और समय, ये दोनों जो है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन मतलब क्या हो गया, जो कि जंतुओं से उत्पन्न होता है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा जो रहेगा वो मानव निर्मित हो जाएगा। निर्जीव वस्तु का व्युत्पत्ति, आंसर जी आंसर ए हो जाएगा, जीव जंतुओं से उत्पन्न, आंसर है। नेक्स्ट है आपका संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव उपयोग, सभी। तो भाई ये सभी है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मानव भी एक तरह का संसाधन है इसलिए मानव भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका। देखिए हम आपको बता दिए थे ना नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा होता है, जिस जो कि आप बार बार इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये जो है आपका अनलिमिटेड है। ठीक है ना, जो कि जब तक धरती आकाश अंबर रहेगा तब तक ये रहेगा। तो भाई ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और आपका बायोगैस है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया, संसाधन हो गया, क्योंकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये एक बार खत्म हो जाएगा, इसको बनाने में करोड़ों मतलब कि बहुत ही टाइम लग जाता है, तो ये जो है अनवीकरणीय है। नेक्स्ट है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? स्वयंभू, पैटेंट और क्या है आपका प्रयोज्यता, और तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैटेंट कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। ये बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को हम लोग पैटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, संभाव संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का और सर्वव्यापक संसाधन का। देखिए ऐसे संसाधन जो कि किसी एक जगह पाया जाता है उसको हम लोग संभाव संसाधन कहते हैं, और जो कि हर जगह पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। अगर पानी देखें तो वो हर जगह अवेलेबल है, तो इसको हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस। तो देखिए ये वन जो है ना, इसको ये जो है आपका अनवीकरणीय का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, ये नवीकरणीय है। नेक्स्ट है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? हाँ, नहीं, कुछ होते हैं या कुछ नहीं होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, सुरक्षित संसाधन। उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोयला ही की बात करें तो ये ऐसी मात्रा है जिसकी हम जानते हैं कि जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो आपका वास्तविक संसाधन कहलाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संभाव्य संसाधन क्या होता है? जो किसी एक जगह पाया जा रहा है। सुरक्षित संसाधन क्या हो गया? जिसको आप मतलब भविष्य के लिए जो आप स्टोर करके रख रहे हो उसको संरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ है? महत्व, इच्छा, आवश्यकता, उपयोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? मतलब इसमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो देखिए सबसे पहले तो अब नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और आपका भूमिगत ऊर्जा हो गया, ये तो आपका कैसा संसाधन हो गया? नवीकरणीय हो गया। तो अनवीकरणीय क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? स्थानीय कहलाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल उपयोग, सभी। तो ये सभी जो है ये आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजैव संसाधन क्या कहलाता है? निर्जीव वस्तु से निर्मित, मानव निर्मित। अजैव मतलब कि जो कि निर्जीव वस्तु से निर्मित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? जैसे कि आप देख रहे कार है, सॉरी, जल, वायु, मृदा। तो इसमें से कार जो है ये आपका मानव निर्मित संसाधन हो गया। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापक, बताए थे ना, सर्वव्यापक कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए संसाधन, विकास, जरूरत, तो उससे पता है ना हम लोग संसाधन कहते हैं, यानी जिसका
उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से, समय प्रौद्योगिकी, तो ये दोनों हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सॉरी समय कौन सा है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों, आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, जैसे जल, लोहा, अब्रक, मैग्नीज, तो आप पता है ना ये जल हर जगह पाया जाता है, तो यह स्थानिक संसाधन नहीं कहलाएगा। लेकिन लोहा, अब्रक, मैग्नीज ये हर जगह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव स्वयं में एक क्या है, विकास है, ह्रास है, तो पता है मानव एक तरह का संसाधन है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये था हम लोगों का पहला चैप्टर क्लास 8 का। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग जो है चैप्टर का डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सीटेट में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से अगर एक लाइन वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है, हमारे सीटेट में देखने को मिलेगा, तो आपका MCQ से वो सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। और जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जब्सन, वो भी हम करवाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक बार चैप्टर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द जो है ना जितना भी चैप्टर का डिस्कशन रहेगा उसके MCQ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और जो MCQ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें हम लोग चैप्टर का डिस्कशन डाल देंगे। इससे आपको क्या होगा कि सब्जेक्ट चैप्टर को ढूंढना में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।